जब दिमाग बहुत ज्यादा भाग रहा हो, जब विचार रुकने का नाम न लें, जब एक सोच खत्म भी न हो कि दूसरी सोच जन्म ले ले, जब मन अतीत में भी उलझा हो और भविष्य को लेकर भी बेचैन हो, जब शरीर होते हुए भी शरीर का एहसास न हो, जब लगता हो कि हम सिर के अंदर ही फंस गए हैं, ऐसे समय में कुछ भी ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, किसी समाधान की तलाश भी मत कीजिए। बस सांस को देखिए, कोई खास तरह से नहीं, कोई गहरी सांस लेने की जरूरत नहीं, कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं, बस जैसी सांस चल रही है उसे महसूस कीजिए। सांस अंदर जा रही है, ये जान लीजिए। सांस बाहर आ रही है, ये देख लीजिए। कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखना है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि सांस आपको सिर से नीचे ला रही है। अब ध्यान माथे से हट रहा है, अब ध्यान आंखों के आसपास से हट रहा है, अब ध्यान गले की तरफ आ रहा है। सांस अंदर जाती है, छाती फैलती है, सांस बाहर आती है, छाती ढीली पड़ती है। यहीं रुकिए, यहीं रहिए, क्योंकि यही वह जगह है जहां दिमाग की भागदौड़ धीमी होने लगती है। अब आप शरीर में उतर रहे हैं। अब आप केवल सोच नहीं हैं, अब आप केवल परेशान मन नहीं हैं, अब आप एक जीवित शरीर हैं जो सांस ले रहा है। सांस आपको याद दिलाती है कि आप अभी जीवित हैं, अभी सुरक्षित हैं, अभी इसी क्षण में हैं। दिमाग भविष्य में भागता है, दिमाग बीते हुए कल में उलझता है, लेकिन सांस सिर्फ अभी में होती है। आप कल की सांस नहीं ले सकते, आप कल की चिंता सांस में नहीं भर सकते, आप भविष्य की सांस अभी नहीं ले सकते। इसलिए सांस आपको वर्तमान में वापस लाती है। जैसे ही आप सांस को देखते हैं, वैसे ही विचारों की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ती है। विचार आते हैं, उन्हें आने दीजिए, विचार जाते हैं, उन्हें जाने दीजिए। आपका काम सिर्फ सांस को देखना है। अगर मन भटक जाए तो खुद को डांटिए मत, बस फिर से सांस पर लौट आइए। यही लौटना अभ्यास है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि शरीर भारी नहीं लग रहा, छाती में जकड़न कम हो रही, गले की गांठ ढीली पड़ रही। यह कोई जादू नहीं, यह शरीर की स्वाभाविक समझ है। जब आप सांस को देखते हैं तो शरीर को संदेश मिलता है कि खतरा टल गया है और शरीर धीरे धीरे ढीला होने लगता है। यही वह क्षण है जब आप अपने भीतर थोड़ी जगह महसूस करते हैं। उस जगह में शांति होती है, स्पष्टता होती है और हल्कापन होता है। आप समझ पाते हैं कि हर समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी दिमाग बनाता है। सांस आपको फिर से जमीन पर लाती है, फिर से शरीर में बसाती है। जब भी मन बहुत भारी लगे, जब भी बेचैनी बढ़ जाए, जब भी लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कुछ मत कीजिए, बस सांस को देखिए, क्योंकि सांस आपका सबसे सच्चा सहारा है, सबसे शांत शिक्षक है। जब रात होती है और पूरा संसार धीरे धीरे शांत होने लगता है, तब असल में एक और यात्रा शुरू होती है। वह यात्रा बाहर की नहीं, वह यात्रा भीतर की होती है। हम रोज दिन भर बहुत कुछ करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, दुनिया की आवाजों में उलझे रहते हैं। लेकिन एक बात जो हम सबसे ज्यादा भूल जाते हैं, वह है अपने ही शरीर में मौजूद रहना। सोने से पहले अगर हम बस थोड़ी देर रुक जाए और अपने शरीर को महसूस करें, तो नींद केवल नींद नहीं रहती, वह एक गहरी मरम्मत बन जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि नींद पूरी नहीं होती, सुबह उठकर थकान रहती है, मन भारी रहता है। लेकिन सच यह है कि हम सोते तो हैं, पर शरीर के भीतर उतरते ही नहीं। सोने से पहले अगर आप बस 3 मिनट अपने शरीर को भर लें, तो रात बदल जाती है। भरना मतलब कोई कल्पना नहीं, कोई जोर नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस यह महसूस करना कि आप अपने पैरों में हैं, अपने पेट में हैं, अपने सीने में हैं, अपनी सांसों में हैं। अधिकतर लोग अपने सिर में ही रहते हैं, सोचों में, चिंताओं में, कल और परसों में। लेकिन असली विश्राम सोच से बाहर निकलकर शरीर के अंदर उतरने से होता है। जब आप लेटते हैं तो अपनी पीठ को महसूस करें, बिस्तर को नहीं, अपनी पीठ को। अपने कंधों को महसूस करें, अपनी गर्दन को महसूस करें, अपने चेहरे को महसूस करें। कोई बदलाव मत कीजिए, कोई सुधार मत कीजिए, बस जो है उसे होने दीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि शरीर भारी हो रहा है। यह भारीपन थकान नहीं है, यह सुरक्षा है। यह संकेत है कि शरीर कह रहा है, अब मैं संभाल लूंगा। यही असली विश्राम है। रात को अगर आप इस तरह अपने शरीर में उतर जाते हैं, तो नींद गहरी होती है और सुबह हल्की होती है। सुबह जब आंख खुलती है तो ज्यादातर लोग सीधे सोच में कूद जाते हैं। आज क्या करना है, किससे मिलना है, कौन सा डर सामने खड़ा है। लेकिन सुबह का पहला पल बहुत कीमती होता है। उठने के बाद अगर आप तुरंत भागने लगें तो पूरा दिन भागता है, और अगर आप उठने के बाद 3 मिनट अपने शरीर में ठहर जाए तो पूरा दिन ठहराव के साथ चलता है। सुबह उठकर आंख खुलने के बाद सीधे खड़े मत हो जाइए। पहले यह महसूस कीजिए कि आप जीवित हैं। अपने हाथों में देखें कि उनमें जीवन है, अपने पैरों में देखें कि उनमें बल है, सांस को देखें जो अपने आप चल रही है। आप कुछ नहीं कर रहे, फिर भी सब कुछ चल रहा है। यही जीवन है। जब आप सुबह अपने शरीर को भरते हैं तो दिन भर आप अपने भीतर टिके रहते हैं। फिर बाहर की बातें इतनी जल्दी हिला नहीं पाती। लोग वही रहते हैं, समस्याएं वही रहती हैं, लेकिन आप बदल जाते हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं देते,
आप जवाब देते हैं, आप टूटते नहीं, आप समझते हैं। यह अभ्यास कोई साधना नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। यह बस अपने ही घर में लौट आना है। दिन भर हम बाहर जाते हैं, रात को लौटते हैं। अगर लौटना ही नहीं सीखा तो थकान बनी रहती है। शरीर में मौजूद रहना यानी हर कोशिका में रहना, यानी आधा अधूरा नहीं, पूरी तरह यहां होना। जब आप अपने शरीर में होते हैं तो मन अपने आप शांत होता है। मन को शांत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। शांति कोई चीज नहीं जो लाई जाए। शांति वह अवस्था है जो तब होती है जब आप अपने भीतर होते हैं। रात और सुबह जीवन के दो दरवाजे हैं। जो इन दोनों को समझ लेता है उसका पूरा दिन बदल जाता है। प्लीज मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए और न ही मेरी बात पर अविश्वास कीजिए। मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, खुद परख कर देखिए। जिंदगी में हम ज्यादातर वही मान लेते हैं जो हमें बताया जाता है। किसी किताब में लिखा हो, किसी वीडियो में सुना हो, किसी गुरु ने कहा हो या समाज ने सिखाया हो। लेकिन सच यह है कि जब तक कोई अनुभव अपना नहीं बनता तब तक वह केवल जानकारी ही रहता है। आज मैं आपको किसी बड़े ज्ञान की बात नहीं बता रहा, न ही किसी कठिन साधना की। बस एक छोटा सा प्रयोग है जो आप अभी इसी पल कर सकते हैं। आप जहां भी बैठे हैं वहीं आराम से बैठ जाइए। पीठ सीधी हो तो अच्छा है, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। अब बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करते ही बाहर की दुनिया थोड़ी दूर चली जाती है। आवाजें होंगी, विचार भी आएंगे, लेकिन आप उनसे लड़िए मत, उन्हें आने दीजिए। अब धीरे से अपने शरीर को महसूस कीजिए, सिर से लेकर पैरों तक। कोई दर्द हो तो उसे भी महसूस कीजिए, कोई हल्कापन हो तो उसे भी। अब ध्यान को सांस पर मत ले जाइए, सिर्फ शरीर के अंदर होने वाली हलचल को महसूस कीजिए, जैसे कोई बहाव अंदर चल रहा हो, कोई तरंग, कोई जीवंतता। कुछ लोग इसे ऊर्जा कहते हैं, कुछ इसे चेतना कहते हैं, कुछ इसे जीवन की धड़कन कहते हैं। नाम कोई भी हो, महसूस करना जरूरी है। आप देखेंगे कि कुछ ही क्षणों में दिमाग की दौड़ धीमी होने लगती है। विचार आते हैं लेकिन पकड़ नहीं बनाते। मन अपने आप हल्का होने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपकी अपनी प्रकृति है। शांति कोई बाहर से लाई जाने वाली चीज नहीं है, वह तो भीतर पहले से मौजूद है। हमने बस उसे सुनना छोड़ दिया है, हमने भीतर झांकना छोड़ दिया है। हम हमेशा बाहर खोजते रहते हैं। जब आप कुछ देर तक इस अनुभूति के साथ रहते हैं तो आप समझने लगते हैं कि शब्द सीमित हैं और अनुभव असीम। कोई भी आपको यह अनुभव समझा नहीं सकता, कोई भी इसे आपको दे नहीं सकता। यह केवल आपके लिए है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए। खुद जांचिए, खुद महसूस कीजिए। अगर कुछ भी बदलता है, अगर मन थोड़ा भी शांत होता है, अगर भीतर थोड़ी सी भी स्पष्टता आती है, तो समझिए कि आप सही दिशा में हैं। और अगर अभी कुछ महसूस न हो तो भी निराश मत होइए। बीज आज बोया गया है, अंकुरण अपने समय पर होगा। जिंदगी की सबसे बड़ी क्रांति बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। हम बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं कि अगर शरीर मजबूत है तो बीमारी पास नहीं आएगी। हम भोजन की बात करते हैं, कसरत की बात करते हैं, दवाइयों की बात करते हैं, लेकिन जिंदगी में बार बार एक सवाल सामने आता है। कभी कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक होता है, फिर भी टूट जाता है। और कभी कोई व्यक्ति कमजोर शरीर के बावजूद भीतर से इतना स्थिर होता है कि कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं पाती। यहीं से एक गहरी बात शुरू होती है। सिर्फ शरीर की सुरक्षा व्यवस्था ही सब कुछ नहीं होती, मन की भी अपनी एक सुरक्षा व्यवस्था होती है। यह मन की सुरक्षा कोई दीवार नहीं है, कोई कवच नहीं है जिसे पहन लिया और दुनिया के सारे असर रुक गए। ये एक अवस्था है, ये एक भीतरी स्तर है। जब इंसान सच में अपने भीतर ठहरना सीख लेता है, तब बाहर की उथल पुथल उसे छू तो सकती है लेकिन तोड़ नहीं पाती। जब आप अपने शरीर में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, जब आपका ध्यान अतीत की पछतावे में नहीं भटक रहा होता और भविष्य की चिंता में नहीं उलझा होता, तब आप एक अलग ही स्थिति में होते हैं। उस समय कोई भी नकारात्मक सोच, किसी का क्रोध, किसी की जलन, किसी की निराशा आप पर टिक नहीं पाती। वह आती है और चली जाती है जैसे हवा खिड़की से होकर निकल जाए। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपने भीतर से अनुपस्थित हो जाते हैं, जब शरीर यहां होता है और मन कहीं और। उसी खाली जगह में डर प्रवेश करता है, उसी खाली जगह में अवसाद पनपता है, उसी खाली जगह में दूसरों की बातें हमें जहर की तरह लगने लगती हैं। असल में बात यह नहीं है कि दुनिया बहुत नकारात्मक हो गई है, असल में बात यह है कि हम अपने भीतर स्थिर नहीं हैं। जब भीतर स्थिरता होती है तब बाहर की हलचल सिर्फ एक दृश्य बन जाती है, आघात नहीं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई रहस्यमयी ढाल भी नहीं है, यह आपके भीतर की ऊर्जा की अवस्था है। जब आपकी भीतरी अवस्था ऊंची होती है तब नीचे की अवस्थाएं आपको छू नहीं पाती। जैसे धूल हमेशा जमीन पर रहती है, आसमान में नहीं। डर हमेशा नीचे की अवस्था में जन्म लेता है, अवसाद भी नीचे की अवस्था में जन्म लेता है। और जो व्यक्ति अपने भीतर उठना सीख लेता है, उसके लिए ये चीजें बस रास्ते से गुजरती हुई लगती हैं, ठहरती नहीं है। आपने देखा होगा, एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं,
एक टूट जाता है, दूसरा शांत रहता है। फर्क परिस्थिति का नहीं होता, फर्क भीतर की अवस्था का होता है। जब आप अपने शरीर को महसूस करना शुरू करते हैं, अपनी सांस को पहचानना शुरू करते हैं, अपने भीतर की हलचल को बिना भागे देखना सीखते हैं, तब धीरे धीरे एक अलग ही मजबूती जन्म लेती है। यह मजबूती बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उगती है। और यही वह मानसिक सुरक्षा है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, क्योंकि इसे बेचा नहीं जा सकता, इसे बाहर से दिया नहीं जा सकता, इसे केवल जागरूक होकर पाया जा सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे, अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, अगली बार जब हालात भारी लगें, तो अपने भीतर देखिए। क्या आप इस समय अपने शरीर में उपस्थित हैं या आप अपने ही विचारों में खोए हुए हैं? जिस क्षण आप वापस अपने भीतर लौट आते हैं, उसी क्षण चीजें अपना असर खो देती हैं। वे मौजूद रहती हैं, लेकिन उनका भार नहीं रहता। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कुछ सहकर भी शांत रहते हैं और कुछ लोग छोटी सी बात पर बिखर जाते हैं। ताकत शरीर में नहीं होती, ताकत भीतर की स्थिति में होती है। याद रखिए, जब आपकी भीतरी अवस्था बदलती है, तब दुनिया अपने आप बदलती हुई लगने लगती है। बाहर की नकारात्मकता तब भी रहेगी, लेकिन आपके लिए वह बोझ नहीं बनेगी, वह बस गुजरती हुई हवा बन जाएगी। और यही असली सुरक्षा है, यही असली मजबूती है, यही वह समझ है जो इंसान को भीतर से अडिग बनाती है। अगर यह दृष्टि आपको छू रही है, अगर यह सोच आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर रही है, तो क्रिएटिव दिमागी सोच चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा का हिस्सा बनें, क्योंकि यहां मकसद सिर्फ सुनाना नहीं, बल्कि आपको आपसे मिलवाना है।